आइडियाज़ डेवलप हो गए, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई। लेकिन अब उस नेशनलिस्ट फीलिंग को एक बेस मिलना बहुत ज़रूरी था। मतलब कि अब ऐसे अलग अलग कोई भी जो मूवमेंट होता है, आपको पता है कि बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने अपने तरफ से कुछ करते रहेंगे और बहुत कुछ सिग्निफिकेंट अचीव हो पाएगा। जब सब एक साथ मिलके किसी मूवमेंट को आगे चलाएंगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। इट वॉज द फर्स्ट पार्टी, मेजर पार्टी, ठीक है, पैन इंडियन पार्टी। रीजनल पार्टीज वर देयर बिफोर दैट। 1885 में A.O. ह्यूम ने इसे फाउंड किया था। उस टाइम पे लॉर्ड जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। सो ये क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी। पैन इंडियन मतलब पूरे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका एम क्या था कि जितने भी नेशनलिस्ट हैं उसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आया जाए। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो पूरे इंडिया में हमें नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड करना है, क्या क्या रिफॉर्म्स हमें चाहिए, इंडियंस कैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, ब्रिटिश रूल की वजह से जो इल इफेक्ट्स हो रहे हैं इंडिया पे वो कैसे हम लोगों को पहुंचाएं। तो उसके लिए उनका एक साथ होना बहुत ज़रूरी था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो प्लेटफॉर्म उन्हें दिया था। ये इंपॉर्टेंट हु वर द अर्ली फाउंडर्स? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, M.G. रानाडे, दीज वर द अर्ली फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी दो विचारधारा के लोग थे, मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक तो थे मॉडरेट्स, तो 1885 से लेके जो 1905 तक का टाइम था इनिशियली वो मॉडरेट्स डोमिनेंट थे उस टाइम पे। मतलब ये जो था ये ज़्यादा डोमिनेंट था एंड लेटर ऑन एक्सट्रीमिस्ट का थॉट्स साथ में डोमिनेंट हो गया, बट साथ मिलके ही सब काम हो रहा था। अब मॉडरेट नाम से पता चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, राइट, मॉडरेट। तो इनका एम क्या था मॉडरेट्स का? इनका एम, ये कहाँ से आ रहे थे? सबसे पहले तो ये अर्ली फाउंडर्स थे, शुरुआत में जितने भी लोग हैं ये मॉडरेट्स ही कहलाए जाते हैं और ये अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी यूरोप में और उन्होंने कहा था कि अगर हमें इंडिया में सेल्फ रूल चाहिए तो हमें ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए इंडियंस को, राइट, कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स रूल नहीं करेंगे, आप इंडिया में जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें इंडियंस ज़्यादा होंगे तो अपने आप धीरे धीरे सेल्फ रूल आना शुरू हो जाएगा। तो उनका आइडिया ऐसा नहीं था कि एक ही दम से नहीं हम उखाड़ फेंकेंगे ब्रिटिशर्स को या फिर अभी हम रेवोल्यूशन कर देते हैं लोगों को इकट्ठा करो, नहीं। उनका धीरे धीरे मॉडरेटली पॉलिटिकल फ्रीडम, लिबर्टीज, राइट्स की वो बातें करते थे इन इंडिया, कि इंडियंस को ये सब राइट्स मिले धीरे धीरे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट, उनका तो इक्वल था स्वराज का, सेल्फ रूल। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल खत्म ही हो जाए। मॉडरेट से नहीं चाहते थे ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए, बिकॉज उनका आइडिया वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने कहा कि ये रूल प्रोग्रेसिव है, बस इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंडियंस अगर ज़्यादा होंगे इस रूल में तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि दे वॉन्टेड टू एंड द टायरनी ऑफ ब्रिटिश रूल। जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि ज़्यादा इंडियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एज ए सेड गवर्नमेंट में ज़्यादा इंडियन हो, ब्रिटिश रूल टू एंड नॉट टू एंड द ब्रिटिश रूल। मैंने बताया आपको मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश रूल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो चाहते थे कि इंडियंस ज़्यादा हों इंडिया को एडमिनिस्टर करने में। उनका जो मेथड था वो 3Ps का मेथड था। 3P यानी पिटीशन, सबसे पहले वो पिटीशन देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, देन वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर नहीं हुआ तो देन विल प्रोटेस्ट, ठीक है। और उनका मानना था कोऑपरेशन में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल मिलके इंडिया का कुछ ज़्यादा बेस्ट हम कर सकते हैं, एंड रिकन्सिलिएशन उनका मेथड था। इसमें कौन से लीडर्स थे? W.C. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये सब। एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या था? कि मिलिटेंट मेथड, वही एक्सट्रीम है उनका मेथड, राइट। तो वो फॉलो करते थे आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें थोड़ी लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो इसमें जो लीडर्स थे, लाल बाल पाल, फेमस ट्रायो, राइट, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे। सो आई होप मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्लियर हो आपको। ये पार्ट दोनों ही नेशनल कांग्रेस का था। अब ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ओके। ये टाइमलाइन आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि गांधी जी आ गए हैं,
और उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट आया है, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया है। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। लेकिन व्हाट लेड टू दीज, इनका कारण क्या है, ये हुआ क्यों? तो एक मैं बिल्कुल ही ब्रीफ आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ इसका, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले 1903 में देयर वाज दिस लॉर्ड कर्जन। ओके, उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन का बंगाल का पार्टीशन करेंगे। ठीक है, बंगाल है। अच्छा, जो हिस्ट्री का जो बंगाल था पुराना हमारा प्री इंडिपेंडेंस, वो बंगाल आज के बंगाल जितना नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसमें उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, बिहार, इनके भी कुछ पार्ट्स आते थे। बंगाल और प्लस आज का जो बांग्लादेश है वो पूरा बंगाल का हिस्सा था। और उन्होंने कहा कि हम बंगाल को ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर देंगे। उन्होंने क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा कि इससे बंगाल ना बहुत बड़ा है, तो उससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी हो जाएगी। बट द रियल मोटिव वॉज कि जितनी भी ये नेशनलिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती थी ना, उसका सेंटर होता था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उधर जो था, और प्लस वहाँ पे जो ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, राइट। तो इस वजह से वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करके नेशनल मूवमेंट को वीक करना चाहते थे, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते थे। तो आपको पता ही है ब्रिटिशर्स की फेमस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, तो उन्होंने ये किया। अब इस पार्टीशन का कांग्रेस ने मिलके बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत प्रोटेस्ट किया कि आपको नहीं करना है, अलग अलग मीटिंग्स की, रेजोल्यूशंस पास किए, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिल्कुल खुश नहीं हुए कि आप 2 साल से कोशिश कर रहे हो और फिर भी उन्होंने जो है पार्टीशन कर दिया, मॉडरेट्स ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ज़्यादा थोड़े नाराज़ हो गए थे मॉडरेट्स की लीडरशिप से, और उन्होंने कहा अब हम थोड़ा आगे मूवमेंट को चलाएंगे। ठीक है, मूवमेंट को कैसे चलाएंगे वो? तो उनका आइडिया था बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट मतलब ब्रिटिश जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको हम इंडियंस बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ें, सर्विसेज को हम लेंगे। लेकिन अगेन फिर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो 1907 में कि कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, उसको लेके कांग्रेस में थोड़ा झगड़ा हो जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैं आपको अगेन डिटेल नहीं देना चाहती इसकी, बस ये आप टाइमलाइन समझो क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? सूरत में जो है स्प्लिट के बाद से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था, वो वीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब बढ़ जाते हैं तो वो मूवमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काफ़ी हेविली सप्रेस करने की कोशिश की। तिलक को जेल दे दी 6 ईयर्स के लिए। लाला लाजपत राय जो थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, तो यानी नेशनल मूवमेंट तब तक ख़त्म हो चुका था। बट फिर अगेन कांग्रेस को इन 1911 क्या हुआ? बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया। 1914 में एज ए सेड यहाँ पे 6 ईयर्स के लिए तिलक को जेल हो गई थी। तो 6 ईयर्स बाद तिलक जो थे वो वापस आए, और उसी समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना क्या हुई? वर्ल्ड वॉर 1 आ गया, राइट। 1914 से 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था। तो दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं साथ में। तो इन जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडियन ट्रूप्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नाउ 1915 में इसी वजह से अब उन्हें पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर 1 है, टाइम भी अच्छा है, और अब तक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों को समझ आ गया था कि वो मिलके ज़्यादा अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 1915 में फिर से कांग्रेस एक हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो था एडवेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी इंडिया आए। आई थिंक ये मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल का सब